नमस्कार, मैं आपके साथ राजा। आप युवा संदेश देख रहे हैं। इस वक्त हम मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर खोराबाड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिकटौर इलाके में हूं और हमारे साथ एक विकलांग व्यक्ति हैं। उनको किस प्रकार से कुछ भूमाफियाओं द्वारा, कुछ ऐसे समाज के कृत व्यक्तियों द्वारा उनकी ज़मीन को, रजिस्ट्री ज़मीन को वो रजिस्ट्री कराए थे, किंतु उनके ज़मीन पे ही वो अपने ज़मीन पे काबिज नहीं हो पा रहे हैं। आइए इनसे मिलते हैं, पूरा मामला क्या है जानते हैं। क्या नाम है भैया आपका? प्रेम कुमार सर। प्रेम कुमार। कहाँ की आपकी ज़मीन है और कौन जो है कि कब्जा करने नहीं दे रहा था? ये ज़मीन है राजमती जी की, वो भी बेवा हैं। उनके पति काफ़ी दिन पहले मर चुके थे, उनसे हमने रजिस्ट्री कराया था। कब रजिस्ट्री कराया था? ये हमने मई 2022 में करवाया था। और उनके कुछ पट्टीदार हैं जिसमें महेंद्र निषाद हैं, दयाशंकर निषाद हैं। ये लोग उनकी वो ज़मीन को हमारी बैनामा शुदा मतलब खारिज दाखिल सब कुछ हो चुका है, उसमें हमको कब्जा लेने नहीं दे रहे हैं लोग, और जान माल से मारने की धमकी भी दे रहे हैं और कह रहे हैं वहाँ आप रह नहीं पाएंगे। 2022 से रजिस्ट्री कराएं, अभी तक काबिज नहीं हो पाए? अभी तक काबिज नहीं हुए हैं सर। खारिज दाखिल हो गया, सब कुछ हो गया है। हमने जब ज़मीन लिया था तो उस समय ये बताया गया कि खेत बोया गया है, जब काट लिया जाएगा तो इस ज़मीन को दे दिया जाएगा। कितनी ज़मीन लिए हैं? 15 डिसमिल। 15 डिसमिल जी। कौन से थाना के अंतर्गत पड़ता है? खोराबाड़ थाना अंतर्गत। जी। और जब आप उस ज़मीन पे काबिज नहीं हो पा रहे हैं तो आपने कहाँ कहाँ प्रार्थना पत्र दिया है? प्रार्थना पत्र दिया वो योगी जी को और जितने मनोहाई का अधिकारी। जनता दरबार में आप गए थे? जनता दरबार में नहीं गए थे, वहाँ एप्लीकेशन भिजवाए थे रजिस्ट्री द्वारा। 2 बार खोराबाड़ थाने में गए थे, जो वहाँ जो तहसील वो थाना दिवस लगता है, उसमें भी कोई सुनवाई नहीं हुई। थाना अध्यक्ष महोदय क्या कह रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि धारा 34 करिए और वो क्या नाम है कि हम लोग ज़मीन नहीं कब्जा नहीं देंगे, मतलब हम लोग कब्जा नहीं कराते हैं। अच्छा। हाँ। लेखपाल क्या कर रहे हैं? लेखपाल दोनों पक्षों को बुलाए अप्रैल में इसी अप्रैल में 2024 अप्रैल में दोनों पक्षों को बुलाए, तो वो पक्ष बोले कि सर गेहूं की फसल लगी हुई है और फसल काट लिया जाएगा, तो पैमाइश आप चल करके लेखपाल साहब कर दीजिएगा। फिर गेहूं कट गया। 18 अप्रैल 2024 को दयाशंकर निषाद की लड़की की शादी पड़ गई, उनके लड़की की शादी। फिर हमने जब कहा लेखपाल साहब से कि अब तो गेहूं कट गया है, अब पैमाइश हो जाना चाहिए, तो बोले 18 तारीख को हमारे लड़की की शादी है और लड़की की शादी निकल जाए तब हम फिर पैमाइश कराते हैं। उसके बाद फिर 22 तारीख को डेट पड़ा। फिर हमने लेखपाल साहब को यही बात कहा कि साहब आपने बीच बिचैया समझाया बुझाया था, उनको भी कहे थे, हमको भी कहे थे पैमाइश के लिए, तो कह रहे हैं वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं दयाशंकर निषाद और महेंद्र निषाद, और हम तो ऐसा मीडिएटर का काम नहीं करेंगे, आप लिए हैं, आप समझें। हाँ, मिला जुला के आप पैर से विकलांग हैं, चूँकि मुख्यमंत्री जी कहते हैं या तो माफिया गुंडा प्रदेश के बाहर या तो गुंडा ही छोड़ दिए हैं। और भूमाफियाओं पे देखते हैं मुख्यमंत्री जी का बहुत सारा बयान आता है कि भूमाफिया या तो भाग जाए या तो जेल में है। कोई किसी गरीब परिवार का मुख्यमंत्री द्वारा बयान आता है, कोई किसी गरीब परिवार का ज़मीन को कब्जा नहीं कर सकता है। इस पर क्या कहेंगे? अब सर क्या करें, हमारे ऊपर तो यही पड़ा है कि हम अपना ज़मीन सब कुछ रुपया पैसा दे दीजिए, खारिज दाखिल वगैरह करा लिए, नहीं हम कब्जा कर पा रहे हैं, नहीं दिया जा रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो उस ज़मीन को लोग बो जोत रहे हैं? हाँ, वही लोग जोत बो रहे हैं। आप जा रहे हैं अपनी ज़मीन लेने तो लोग क्या कर रहे हैं? तो मना कर रहे हैं, कह रहे हैं जब नहीं ये है वो है, तमाम तरह की बातें लोग चालू कर रहे हैं। धमकी भी दिया जा रहा है। पूरा मिला जुला के अभी तक आपके पक्ष में कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। उन्होंने 5 लेटर 5 जगह दिया, उसका भी कोई नहीं आया। कहाँ दिए? जिलाधिकारी को दिया था और ये मुख्यमंत्री को दिया था जो बाबा हैं, और एक वो क्या पुलिस के जो सबसे हाई कमान है, क्या नाम है, पुलिस अधीक्षक को दिया था, और ये जनजाति आयोग को दिया था। मतलब 5 जगह हमने बना के दिया था। तो मिला जुला के अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है सर। तो ये हमारे साथ थे विकलांग व्यक्ति जो कह रहे हैं साफ तौर पे जो भूमाफिया हैं,
जो इनके ही ज़मीन पे 15 डिसमिल ज़मीन है, इन्होंने रजिस्ट्री कराया था 2022 में, और चूँकि हो गया साल, 1.5 साल 2 साल का समय हो गया, अभी तक ये अपने ही ज़मीन पे काबिज नहीं हो पाए हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि ये मुख्यमंत्री के गृह जनपद में हैं और ये पैर से विकलांग भी हैं। किसी तरह इन्होंने अपना ज़मीन लिया कुछ करके, लेकिन कुछ भूमाफियाओं द्वारा इनके ही ज़मीन पर इनको ही काबिज नहीं किया जा रहा था। धन्यवाद।